तो हमारे पास ट्राइंगल्स का क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2013 सीबीएसई में आया हुआ है। इन द फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, ए बी सी और ए बी सी एंड डी बी सी। हमें दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी बी सी ऐसे दो बड़े बड़े ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे। प्रूव दैट ए पी इंटू पी सी, हमें प्रूव करना है ए पी इंटू पी सी इक्वल टू बी पी इंटू पी डी। अब ये कैसे होगा? अब देखो, हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आपको कौन से दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जिसमें आपको चीज़ें गिवन है, एंगल्स आपको गिवन है। देखो ये वाला ये वाला हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इन लाइन से और इन नंबर से कंफ्यूज मत होना। अब आपके पास ए बी पी और पी डी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए पी बी, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिखा ए पी बी, और ट्राइंगल डी पी सी ले लेते हैं, ठीक है। एंड ट्राइंगल डी पी सी, ए पी बी और डी पी सी, ठीक है। हमें दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ ईच आर 90 डिग्री, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में इसका वो लिख दिया। अब यहाँ पे अगले उसमें एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों एंगल 2 और एंगल 3 क्यों बराबर होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा लिखना, मतलब मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप पूरा लिखना क्योंकि इसके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, जब ये एंगल इक्वल हो गए हैं तो हम यहाँ पे एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बाय एंगल एंगल, जो ट्राइंगल्स हैं दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। एंगल एंगल से ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी। ओके, दोनों ट्राइंगल्स एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए। सो बाय सी पी सी टी, हम सी पी सी टी से हम क्या लिख सकते हैं? देखना, ए पी अपॉन डी पी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी सी, ठीक है। इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी सी। ये आपको दिया तो आपको पता होगा, थेल्स थ्योरम होती है इससे, इसमें जो होती है, मतलब वैसे थेल्स थ्योरम अलग होती है, पर जब सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल तो ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी। इसको ऐसा करना होता है, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब मैंने क्या लिया, ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी सी। हमें क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आप ध्यान से देखना क्या होगा। ए पी इंटू पी सी यहाँ पे हो जाएगा, ए पी इंटू पी सी विच इज इक्वल टू डी पी इंटू बी पी, डी पी इंटू बी पी। अब आप ध्यान से देखो, ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। हमें यही प्रूव करना था, ए पी इंटू पी सी, ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू पी डी इज इक्वल टू बी पी इंटू डी पी, मतलब पी बी पी डी। तो हमें यही प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, बहुत ही ईजी था। बस आपको यहाँ पे ये एंगल एंगल प्रॉपर्टीज यहाँ पे सिमिलर करके फिर ट्राइंगल को आप ऐसे लिख के फिर प्रूव कर सकते हो।